नमस्ते बच्चों। आज मैं आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ, लेकिन इस बार एक नए शीर्षक के साथ, लहासा की ओर। इसको पढ़ने के पहले हम इसके लेखक परिचय को जानेंगे। लहासा की ओर के लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन जी। इनका जन्म सन 1893 में उनके ननिहाल गांव पंडा, जिला आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में हुआ। इनका मूल नाम केदार पांडे था। इनकी शिक्षा काशी, आगरा और लाहौर में हुई। सन 1930 में इन्होंने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। सन 1963 में इनका देहांत हो गया। प्रमुख कार्य: मेरी जीवन यात्रा, जिसके 6 भाग हैं। दर्शन दिग्दर्शन, 22वीं सदी, वोल्गा से गंगा, भागो नहीं दुनिया को बदलो, दिमागी गुलाम और घुमक्कड़ शास्त्र। तो ये था उनके प्रमुख कार्य। अब पाठ में आए कुछ कठिन शब्द हैं जिनके अर्थों को हम जानेंगे, जैसे डांडा, ऊंची जमीन, फोंगला, तिब्बती सीमा का एक स्थान, भीटे, टीले के आकार सा ऊंचा स्थान, कंडे, गाय भैंस के ऊपर गोबर से बने उपले, थुक्पा, सत्तू या चावल के साथ मूली, हड्डी और मांस के साथ पतली लेई के तरह पकाया गया खाद्य पदार्थ, गंडा, मंत्र पढ़कर गांठ लगाया हुआ धागा या कपड़ा, भरिया, भारवाहक। दोनिक तो स्पेनिश उपन्यासकार सार्वेंटेज के उपन्यास डॉन क्विक्सोट का नायक। अब हम चलते हैं पाठ के सार की तरफ। इस पाठ में राहुल जी ने अपनी पहली तिब्बत यात्रा का वर्णन किया है, जो उन्होंने सन 1929-30 में नेपाल के रास्ते से की थी। चूँकि उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, इसलिए उन्होंने यह यात्रा एक भिखमंगों के छऊ भेष में की थी। लेखक की यात्रा बहुत वर्ष पहले, जब फरी कलिंगपो का रास्ता नहीं बना था, तो नेपाल से तिब्बत जाने का एक ही रास्ता था। इस रास्ते पर नेपाल के लोग के साथ साथ भारत के लोग भी जाते थे। यह रास्ता व्यापारिक और सैनिक रास्ता भी था, इसलिए इसे लेखक ने मुख्य रास्ता बताया है। तिब्बत में जाति पाति, छुआछूत का सवाल नहीं उठता और वहाँ औरतें पर्दा नहीं डालती है। चोरी की आशंका के कारण भिखमंगों को कोई घर में घुसने नहीं देता। नहीं तो अपरिचित होने पर भी आप घर के अंदर जा सकते हैं और ज़रूरत अनुसार अपनी झोली से चाय दे सकते हैं। घर की बहू अथवा सास उसे आपके लिए पका देगी। परित्यक्त चीनी किले से जब वह चले तो एक व्यक्ति को 2 चिटे राहदारी देकर थोंगला के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए। यहाँ सुमति पहचान भिखारी होने के कारण रहने की अच्छी जगह मिली। 5 साल बाद वे लोग इसी रास्ते से लौटे थे। तब उन्हें रहने की जगह नहीं मिली थी और गरीब के झोपड़े में ठहरना पड़ा था, क्योंकि वे भिखारी नहीं बल्कि भद्र यात्री के भेष में थे। अगले दिन राहुल एवं सुमति जी को एक विकट डांडा थोंगला पार करना था। डांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह थी। 16-17 हजार फीट ऊंची होने के कारण दोनों ओर गांव का नामो निशान न था। डाकुओं के छिपने की जगह तथा सरकार की नरमी के कारण यहाँ अक्सर खून हो जाते थे। चूँकि वे लोग भिखारी के भेष में थे, इसलिए हत्या की उन्हें परवाह नहीं थी, परंतु ऊंचाई का डर बना था। दूसरे दिन उन्होंने डांडे की चढ़ाई घोड़े से की, जिसमें उन्हें दक्षिण पूरब और बिना बर्फ और हरियाली के नंगे पहाड़ दिखे तथा उत्तर की ओर पहाड़ों पे कुछ बर्फ दिखी। उतरते समय लेखक का घोड़ा थोड़ा पीछे चलने लगा और वे बाएं की ओर 1.5 मील आगे चल दिए। बाद में पूछकर पता चला लंकोर का रास्ता दाहिने की तरफ तथा, जिससे लेखक को देर हो गई तथा सुमति नाराज हो गए, परंतु जल्द ही गुस्सा ठंडा हो गया। वे लंकोर में एक अच्छी जगह पर ठहरे। वे अब तिंगरी के मैदान में थे, जो कि पहाड़ों से घिरा टापू था। सामने
एक छोटी सी पहाड़ी दिखाई पड़ती थी जिसका नाम तिंगरी समाधि गिरी था। आसपास के गांवों में सुमति के बहुत परिचित थे। वे उनसे जाकर मिलना चाहते थे, परंतु लेखक ने उन्हें मना कर दिया और लहासा पहुंचकर पैसे देने का वादा किया। सुमति मान गए और उन्होंने आगे बढ़ना शुरू किया। उन्होंने सुबह चलना शुरू नहीं किया था, इसलिए उन्हें कड़ी धूप में आगे बढ़ना पड़ रहा था। वे पीठ पे अपनी चीजें लादे और हाथ में डंडा लिए चल रहे थे। सुमति एक और यजमान से मिलना चाहते थे, इसलिए उन्होंने बहाना कर शेख बिहार की ओर चलने को कहा। तिब्बत की जमीन छोटे बड़े जागीरदारों के हाथ में बटी है। इन जागीरों का बड़ा हिस्सा मठों के हाथ में है। अपनी अपनी जागीर में हर जागीरदार कुछ खेती खुद भी करता है, जिसके लिए मजदूर उन्हें बेकार में मिल जाते हैं। लेखक शेखर की खेती की मुखिया भिक्षु नमसे से मिले। वहाँ एक अच्छा मंदिर था जिसमें बुद्ध वचन की हस्तलिखित 103 पोथियां रखी थी, जिसे लेखक पढ़ने में लग गए। इसी दौरान सुमति ने आसपास अपने यजमानों से मिलकर आने के लिए लेखक से पूछा, जिसे लेखक ने मान लिया। दोपहर तक सुमति वापस आ गए। चूंकि तिंगरी वहां से ज़्यादा दूर नहीं था, इसलिए उन्होंने अपना सामान पीठ पर उठाया और नमसे से विदा लेकर चल दिए। तो यह था लहासा की ओर। नमस्ते, धन्यवाद।